टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, ठीक है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि ये एसिड्स कौन से वाले एसिड्स की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जिन एसिड्स को खाया जा सकता है, तो उनको हम टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड को नहीं करना होता ना, ये तो जला देगा। तो एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। तो पहला तो ये होगी प्रॉपर्टी। दूसरा है एसिड्स टर्न हाँ जी अच्छा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो अभी शाम के टाइम पर एंट्री दोबारा हुई है शायद, दोबारा नई फोटो खींची है शायद। हाँ, पहले तो वही लिखा हुआ आया था दोपहर में, वरुण बुक ले दे। सही करा। चलिए जी, तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड्स का क्या काम होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हम कर चुके थे। थर्ड देखिएगा, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि एसिड का सॉल्यूशन होना चाहिए, एसिड वाटर के अंदर मिक्स्ड होना चाहिए। वाटर के अंदर ही एसिड को मिक्स करा जाता है डाइल्यूट करने के लिए, तो वाटर के अंदर एसिड मिक्स होना चाहिए। तो एसिड के जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, अगर मान लीजिए हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू मैं चाहता हूँ कि करंट पास हो जाए, कंडक्शन करवाना चाहें, होगा नहीं कंडक्शन, उसमें आप 1 या 2 बूंद एसिड की डाल दीजिए, तो अब वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो गया। तो जैसे ही वो एसिडिक सॉल्यूशन हुआ तो अब वो कंडक्शन करने लगेगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स की। पहली, दे हैव अ सॉर टेस्ट। दूसरी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और तीसरी है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथी प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स react with metals to form हाइड्रोजन गैस। तो एसिड्स का जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है तो एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। तो पहले तो जनरल रिएक्शन लिखेंगे, मेटल प्लस एसिड gives salt plus hydrogen gas। वैसे देखेंगे कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स को वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज में जो है वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में हम ये देखेंगे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा जा सकता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जैसे कॉपर है, तो कॉपर एक सिंगल एलिमेंट है, मैं ये कहूँगा कॉपर या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, एक्चुअली मेटल ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम कहेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक सिंगल एलिमेंट है, ऑक्सीजन के अंदर कुछ मिक्स तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या गैस है, ठीक है। जितनी भी गैसेस हैं सारी की सारी नॉन मेटल होती हैं, कोई भी ऐसी गैस नहीं है जिसको हम मेटल कह सकें। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, थोड़ी सी आपने भी देखी होंगी, 9th में भी पढ़ी होंगी, कि मेटल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है व्हेन स्ट्रक दे क्रिएट रिंगिंग साउंड, है ना, रिंगिंग साउंड आती है उसमें से। तो हवा में मैं हाथ घुमाऊँ तो कहीं टन टन की आवाज़ आती है नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादातर जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल्स होती है। अब जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स में क्या होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा और या फिर सॉल्ट होगा। एसिड जो है, एसिड में अभी मैं आगे टॉपिक करूंगा कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो ज़्यादातर जितने भी एसिड्स हैं सब में एक चीज़ जरूर देखने के लिए मिलेगी, वो होगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जरूर होगा, हाइड्रोजन आयन है तभी वो एसिड कहलाएगा, नहीं तो वो एसिड नहीं कहलाएगा। ऐसे ही बेसिस में क्या होता है, बेसिस में OH जरूर मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, तब वो बेस कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में H भी नहीं है, OH भी नहीं है, तो फिर हम उसको सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं है, वो कॉमन सॉल्ट होता है खाने का, NaCl बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता। तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जिंक, Zn एक मेटल है और HCl ये हमने ले लिया,
ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन है ये आप अपने आप देख सकते हैं कि बड़ा आसान रिएक्शन है, जो हमने पहले वाले चैप्टर में भी करा था। कि जो जिंक है ना, जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1- होती है। क्या? अरे भाई कर क्या रहे हो तुम? ये कहाँ हो? तबीयत ठीक? तो पेन में क्या हो गया? तो खराब हो गया क्या? क्या दिखाओ इधर? अरे नहीं भाई, ये स्पेशल पेन है भाई, पार्कर का पेन है भाई, गिफ्ट विफ्ट करा है पापा ने या मम्मी ने क्या? अरे सही तो है। ओहो, स्प्रिंग अटक गया है अंदर, है अटक गया, निकल नहीं रहा। निकल क्यों नहीं रहा है? चलो बाद में देखेंगे इसको, 9 बजे के बाद आपका पेन ठीक करेंगे आज। अभी लिख सकते हो, अभी लिख सकते हो, बंद नहीं होगा। चलो जी, तो H1+Cl1-। अब इसमें क्या होगा कि ये जो जिंक है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी ना मेटल्स की, वो प्लीज डोंट स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। हाँ, तो उसमें हमने देखा था कि जिंक जो है, जिंक तो ऊपर लाई कर रहा है और हाइड्रोजन नीचे। तो जिंक इसको, हाइड्रोजन को ना डिस्प्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह बैठ जाएगा। तो जिंक का जब क्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनेगा तो क्या हो जाएगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन इसने डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस एक डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन अलग। ठीक है। अच्छा, अब कभी भी किसी भी रिएक्शन में आप ये देखेंगे, पूरी 10th स्टैंडर्ड में आप ये देखेंगे कि दो ही तरीके की रिएक्शंस में दो ही तरीके की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, या तो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का बड़ा आसान सा टेस्ट होता है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है ना, जैसे पॉप होता है, जैसे कोई बलून, छोटा सा बलून हो, फट जाए, है ना, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो क्या होता है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर मान लीजिए हमने क्या करा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटे छोटे हमने टुकड़े डाल दिए, किसके, जिंक के। स्मॉल स्मॉल पीसेस जो हैं उनको हम बोल देते हैं ग्रैन्यूल्स। तो मैंने ये कहा Zn, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं। फिर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब हम लेकर आए, दूसरी टेस्ट ट्यूब से हमने इसके अंदर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू करा, डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन में मैंने HCl कहा, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दूसरा एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 हमने डालना शुरू करा, अब H2SO4 ने इसमें मिक्स होना शुरू करा। तो क्या मिक्स हो गया, जिंक जो है, जिंक क्या है, मेटल है, मेटल में क्या एसिड मिक्स हो गया, तो हमें पता है कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अब हमने यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा दी, और रबर कॉर्क में हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी जिसमें से एक डिस्चार्ज ट्यूब निकल पाए। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बताता हूँ अभी। इसमें हमने क्या भर रखा है, सोप सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने सोप सॉल्यूशन भर रखा है। अब होगा क्या कि जिंक है और H2SO4 है, तो आप ये देखिए, जब जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा तो फिर से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ और SO4 की वैलेंसी होती है 2-, तो ये जिंक जब SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4, और साथ में गैस लिबरेट होगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ये हमने कैसे देखा, हमने क्या करा कि यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा दी। रबर कॉर्क का मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से सील्ड हो गई टेस्ट ट्यूब। अब इसमें जो ZnSO4 है
जब जिंक मिल गया H2SO4 के साथ में तो एक सॉलिड बन गया, वो कहलाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ZnSO4 तो यहाँ पर इकट्ठा पड़ा रहा, ठीक है। और जब वो बना तो बनने के दौरान उसमें से गैस निकलनी शुरू हुई। अब वो जो गैस है, उस गैस ने धीरे धीरे, गैस के जो फ्यूम्स हैं वो यहाँ पर गए इस डिस्चार्ज ट्यूब में। इधर उधर लीकेज का तो आपने काम ही खत्म कर दिया, रबर कॉर्क लगा दी। और गैस के निकलने के लिए आपने बस ये टेस्ट ट्यूब वाला रास्ता छोड़ा। तो जब ये यहाँ से निकलती है तो कभी देखा होगा ना बचपन में, कभी वो फ्रूटी पीते थे वो टेट्रा पैक वाली, तो उसमें फूक उल्टी मारते थे, गुड़ 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 की आवाज़ आती थी, है ना। तो वो वही वाली चीज़ है कि यहाँ से गैस निकलेगी और यहाँ सोप सॉल्यूशन में डाला है, तो सोप सॉल्यूशन में भी जैसे बबल्स उठते हैं तो वो आवाज़ आनी शुरू होगी। और वो आवाज़ आनी शुरू होगी तो एक बबल, दूसरा बबल, तीसरा बबल, चौथा बबल, ऐसे बुलबुले बन बनकर निकलने शुरू हो गए यहाँ से। फिर हमने क्या करा, हम यहाँ पर एक जलती हुई कैंडल लेकर आ जाएंगे, ठीक है, बर्निंग कैंडल। तो हमें कैंडल जैसे ही लेकर आए तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है, बबल burns with a pop sound। विद अ पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की पहचान है। ये पता चला कि भाई ये जो बबल्स बने हैं ना, ये जो बबल्स बने हैं, फॉर एग्जांपल आपने कभी खेल खेला भी होगा, वो एक स्ट्रॉ लिया, एक सोप सॉल्यूशन तैयार करा और उससे निकाल कर उसको डिप करके और आपने फूंक मारनी शुरू करी, तो वो बबल्स बन बनकर जाने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो बबल्स जाते हैं उनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, बबल के अंदर क्या होता है कि सोप की तो फिल्म होगी, अंदर उसके अंदर गैस भरी हुई होगी। वो गैस कौन सी होगी, जो हमने मुंह से फूंक मारी है वही तो भरी होगी उसके अंदर। और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो मुंह से फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से, नाक से कौन सी गैस निकलती है, CO2, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से अब वो जो बबल्स जा रहे हैं उसके पास आप बर्निंग कैंडल लेकर ऐसे घूमते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा कैंडल बुझ जाएगी, है ना। क्यों बुझेगी, क्योंकि अगर वो बबल जरा सा भी, बबल पर, बबल का ये रहता है जरा सा भी आपने स्ट्राइक करा वो फूटता है। तो जैसे ही वो फूटेगा तो फूटने के बाद ऐसी आवाज़ आती है, पॉप साउंड यही है, ठीक है। तो वो जब बबल जैसे ही फूटेगा तो बबल के अंदर से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ यूज़ होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में, तो जलती मोमबत्ती को बुझा देगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऐसे जैसे ऐसे करके जलेगी और आवाज़ वही आएगी जैसी अभी आप में से किसी ने निकाली थी, ठीक है ना, वही, ठीक। चलिए जी, अब ये हुआ हमारा चौथी प्रॉपर्टी हुई कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखेंगे पांचवी प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स अभी दे रहे। Acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas. To form acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड्स की ये प्रॉपर्टी दूसरी वाली जो है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स का रिएक्शन अगर हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस का तो ये टेस्ट हो गया, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या टेस्ट होता है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का जो पानी होता है ना, चूना समझते हैं ना, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, तो वाइट कलर का पाउडर होता है, वो वही पाउडर है जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी या एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ होता है तो उसमें वो लगा देते हैं ना ग्राउंड में, जो वो पाउडर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइम। क्या हुआ,
हाँ, उसको क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। और अगर उसके अंदर पानी हमने घोल दिया तो उसको स्लेक्ड लाइम बोला जाता है ना। अच्छा जी, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर जैसे जनरल रिएक्शन लिखी थी मेटल प्लस एसिड, इसी तरह से लिखेंगे मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड gives salt plus CO2 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। एक रिएक्शन तो ये हो गया, मेटल कार्बोनेट का अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। दूसरा देखें, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी इसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है, तब भी यही मिलता है मेरे को, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब दोनों रिएक्शंस में अंतर क्या होता है? अंतर होता है क्वांटिटी का, कि कितना प्रोडक्ट जो है वो कितना बन रहा है। तो वो देखते हैं, एक तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में अंतर भी जरा समझेंगे। देखिएगा क्या होता है, ये नोट कर लिया सभी ने? मिटा दूं? कर लो, दिखाना भाई बॉटल। भाई चिंता मत करो, अरे क्लास खत्म हो जाने तो सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो।
चलो जी, अब नेक्स्ट शीट इस पर आता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, तो ना जैसे ये मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट जो है ना, कार्बोनेट एक आयन होता है। जैसे कुछ कॉमन आयन्स ऐसे हैं, जैसे नाइट्रेट होता है NO3, NO3 की वैलेंसी होती है 1-। ऐसे ही जैसे सल्फेट होता है, भाई बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं प्लीज। तो सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। ऐसे ही जो कार्बोनेट होता है ना CO3, इसकी वैलेंसी भी 2- होती है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट कोई भी आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम कार्बोनेट लेता हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे लिया जाएगा भाई, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+। तो जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है कि इसकी वैलेंसी, मतलब मेटल वाले की वैलेंसी इसके साथ चली जाती है, और जो नॉन मेटल है यानी कि जो अनायन है, कैटायन को ही मेटल बोलते हैं, अनायन को ही नॉन मेटल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। कैटायन को मेटल कहा जाता है, अनायन को नॉन मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 है, ये 2 तो आ जाएगा Na के साथ, Na2, और ये जो 1 है ये चला जाएगा CO3 के साथ। तो CO3 के बाद 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक एटम है उसके अंदर। तो कार्बोनेट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, CO3 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका एक एटम है। सोडियम के आगे 2 आ गया तो इसका मतलब सोडियम के 2 एटम है, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया है। मेरे को क्या करवाना है, मेरे को कुछ एग्जाम्पल देखना है। कौन सा एग्जाम्पल, ये जो 5वां हमने देखी है प्रॉपर्टी, कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, ये वाला देख रहे हैं। मेटल कार्बोनेट मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, और एसिड के नाम पर हमने ले लिया HCl, HCl ले लिया। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा भाई, सोडियम का रिएक्शन, सोडियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ में, तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, इधर आएगा नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। ये बनेगा NaCl प्लस 2 जो प्रोडक्ट्स है ना वो फिक्स्ड है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो फिक्स्ड है। तो CO2 और वाटर आएगा ही आएगा, CO2 आ गया और वाटर आ गया, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। आगे देखते हैं। जब हमने ये देखा कि सोडियम का, अब इसको बैलेंस करना है, सोडियम के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि सोडियम के 2 एटम है। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन, कार्बन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि कार्बन का एक एटम है। ठीक है, और इधर कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कार्बन तो बैलेंस्ड है। इधर भी कार्बन का एक एटम, इधर भी कार्बन का एक एटम। ऑक्सीजन के देखिए, इधर 2 और 1, यानी कि टोटल 3 एटम। इधर भी ऑक्सीजन के आगे 3 लिखा हुआ है, तो 3 एटम। क्लोरीन का इधर 2, क्लोरीन के आगे 2 आ गया, तो 1 2 2, तो क्लोरीन के 2 एटम, उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है ही, तो बैलेंस्ड है। तो अब ये इक्वेशन हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो गई। अब इसके बाद क्या करा जाता है, जैसे ये तो हुआ मेटल कार्बोनेट, उसके बाद मेटल कार्बोनेट हुआ, इसके बाद क्या आएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरे को देखना है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में बनाने का कोई नया तरीका नहीं है। जब भी हम देखेंगे कार्बोनेट की वैलेंसी तो 2 है, तो ये 2 तो मेटल के पास चली ही जाएगी। तो जैसे कार्बोनेट की 2 वैलेंसी ये सोडियम के पास आ गई, तो सोडियम के 2 एटम हो गए ना, सोडियम के 2 एटम हो गए। तो क्या है कि एक एटम गायब कर दो और उस एटम की जगह हाइड्रोजन चिपका दो यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, सोडियम का एक एटम आपने गायब कर दिया, तो उसकी जगह आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, H लगा दिया, NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, प्लस HCl। सुना है, और भी कुछ बोलते हैं इसको, और भी कुछ बोलते हैं, और कोई कॉमन नेम है, NaHCO3 नहीं, वो भी गिर गई कैप उसकी भी। बेकिंग सोडा कहते हैं इसको।
अच्छा, कहीं यूज़ होता है इसका? केक बनाना। नहीं, केक बनाने में यूज़ नहीं होता। और बताओ। नहीं, पहुंच रहे हो, थोड़ा नज़दीक पहुंच रहे हो। कहीं तो होता है। भटूरे किसके साथ खाए जाते हैं? छोले के साथ, तो छोले बनाने के काम आता है। लेकिन केक भी तो नहीं रे, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर होता है। अब सुनिएगा, ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा की एक ड्रॉबैक है कि अगर बेकिंग सोडा से आप केक या ब्रेड बना दोगे तो केक या ब्रेड बन तो जाएगी, लेकिन उसे फिर खा नहीं पाएगा कोई भी। बहुत कड़वा होगा, बहुत कड़वा होगा, खाते ही उल्टी हो जाएगी, है ना। हाँ, जो इनो है, इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता इसमें, उसमें भी बेकिंग सोडा नहीं होता, उसमें भी एक माइल्ड एडिबल एसिड यूज़ करा जाता है, एडिबल एसिड ऐड करा जाता है। तो एसिड जब ऐड कर देते हैं तो एसिड उसके कड़वेपन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। मैं अभी अगला जो प्रॉपर्टी है वो यही बताऊंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली। तो बेकिंग सोडा को चना जो है, चने को फुलाने के लिए, राजमा को फुलाने के लिए, और जो छोले हैं उनको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। अब आप सोचोगे यार ये क्या होम साइंस की क्लास चल रही है कि कौन सी किचन की रेसिपी मैं बता रहा हूँ आपको। क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में यही आता है कि रमेश सत्य प्रकाश वेंट टू हिज किचन, ठीक है। वो किचन में गया और फिर उसने वहाँ से एक डिब्बी निकाली और उस डिब्बी को खाया उसने, उसमें से निकाल कर कुछ खाया, और फिर इमीडिएटली ही रश्ड टू द वॉशरूम, क्योंकि उसको एकदम से वॉमिटिंग वाली सेंसेशन हुई, है ना। और फिर उसने बहुत देर तक, उसने जैसे ही ब्रश करा तो ब्रश करके उसको वॉमिट हो ही गई, है ना। तो क्या है, ये होता क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बनती है। उसमें क्या है कि जो बेस है ना, जैसे अभी मैंने एसिड की पहली प्रॉपर्टी बताई कि एसिड हैव अ सॉर टेस्ट, इनका खट्टा स्वाद होता है। अच्छा, अगर मुंह बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करा जाता है, उसको नॉर्मल करने के लिए, नहीं नहीं मीठा भी नहीं, उसको नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना है, खट्टा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, एसिड की वजह से हुआ है ना, कोई बेस खा लो, कोई बेस खा लो, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, आपके मुंह को टेस्टलेस कर देगा, कोई टेस्ट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अब वही चीज़ है कि जैसे बेकिंग सोडा है, अभी किसी ने गलती से, जैसे इसने बेकिंग सोडा खा लिया, तो बेकिंग सोडा खाते ही क्या होगा कि फिर इसको अपने मुंह के कड़वेपन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अचार खा लो, अचार में एसिड होता है, थोड़ा सा अचार खा लो, तो अचार की वजह से अरे इतना अचार थोड़ी खाएंगे, खट्टा हो जाएगा, होगा ही नहीं। आपने मुंह को कड़वा इतना कर लिया तो वो खट्टा और जो कड़वा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। खट्टापन क्यों, किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से, और कड़वापन होता है बेस की वजह से। अब आगे चलेंगे, अब आगे सुनिए, एक मिनट। अब हम गए, अब जैसे मुंह में ये बेकिंग सोडा खा लिया, है ना, क्या सोचकर खाया कि नमक है, क्योंकि देखने में वैसे ही लगता है, ठीक है। तो वो खा लिया, अब मुंह इतना कड़वा कि वो थूक थूक कर परेशान है, लेकिन कड़वापन जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करा कि ब्रश करने चला गया। अब जब ब्रश करने चला गया तो और बेचारे की और बुरा हाल हो गया, क्यों, क्योंकि जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में भी बेस है, उसने और बेस ऐड कर दिया तो मुंह और कड़वा हो गया बुरी तरह से, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कभी हम गलती से कोई बेस अगर खा लें, है ना, तो हमको तुरंत एसिड खा लेना चाहिए, एसिड वाली कोई भी चीज़ खा लेनी चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। कोई ऐसी चीज़ खा ली कि मुंह इतना खट्टा हो गया कि आंखों से आंसू आने लगे, तो फिर कोई कड़वी चीज़, जैसे कि बेस वाली कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ खा लेनी चाहिए। बेस का मतलब ये नहीं है साबुन खा लिया, है ना, बेस, साबुन में भी बेस होता है, बताया था मैंने, है ना। हाँ, तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, जैसे ये बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा प्लस HCl, जब हमने ये करा तो अब कुछ, हाँ जी, किसकी, HCO3 की कोई वैलेंसी नहीं होगी। आपको क्या लगता है, -1 होगी वैलेंसी? हाँ, तो HCO3 की वैलेंसी नहीं होगी। मैं अभी आता हूँ इस चीज़ पर, आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। Zn में तो दिक्कत होगी ना, कैसे करेंगे, बताता हूँ अभी, आ रहा हूँ मैं अभी। ऐसे मैग्नीशियम में भी दिक्कत होगी, मैग्नीशियम का भी हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाओ, दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ अभी वो कैसे बनेगा। हाँ जी, ये बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा को जब HCl के साथ इसका रिएक्शन कराया तो आपको कुछ नहीं सोचना, जो मेटल कार्बोनेट में जो प्रोडक्ट बने थे, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड में, वही इसमें बनेंगे। क्या बनेगा, अरे बातों की ना आवाज़ आए जा रही है, आप पता नहीं शांत क्यों नहीं हो रहे भाई, चुप हो जाओ भाई। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अभी क्या है इसमें कि जब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए, सोडियम का इधर एक है, इधर भी सोडियम का एक है, क्लोरीन का एक है, क्लोरीन का एक है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का एक है, लेकिन हाइड्रोजन के दो हैं। अब क्या करें,
लेकिन एक हाइड्रोजन का इधर भी है, एक हाइड्रोजन का इधर, तो हाइड्रोजन के टोटल 2 हो गए, सही है। और इधर भी हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 2 इधर और 1 इधर, तो 3, ऑक्सीजन के 3, बैलेंस, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। दोनों में अंतर क्या है? क्वांटिटी का फर्क है, सॉल्ट की क्वांटिटी का फर्क है। कैसे? आप ये देखिएगा कि वहाँ क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ NaCl, और यहाँ क्या बन रहा है, सिंगल NaCl, है ना। तो उसमें जो सॉल्ट है वो डबल बन रहा है मेटल कार्बोनेट के केस में, ठीक है। अब जो सवाल है वो सवाल सुनिएगा। ये तो मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम में तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया। अब मान लो जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट कैसे बनेगा? Zn की वैलेंसी तो है 2+, और कार्बोनेट की वैलेंसी है 2-, ठीक है, सही है। अब क्या है कि इसका 2 इसके साथ आया तो Zn2, और इसका 2 इसके साथ चला गया तो CO3 2। अभी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा ZnCO3। यहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे को जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो क्या करूँगा? तो भाई फिर ये 2 से 2 मत काटो, आपका जैसे ये Zn2 CO3 2 ये बना है, 2 से 2 को मैंने काटा, क्योंकि एक्चुअली क्या लिया जाता है कि एलिमेंट्स का रेशियो लिया जाता है ना। तो अब 2 से 2 को काटो मत, आपके पास जिंक के 2 एटम है, एक एटम को ड्रॉप करो और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, ZnHCO3 2। तो जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट इस तरह से बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन एक एटम को डिस्प्लेस करके खुद आ जाता है वहाँ पर, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, ये होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको मेटल बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, बाइकार्बोनेट, बाई, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको। आप सुनेंगे कि जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला है, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ आएगा ना सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बोला जाता है। क्लियर है? ठीक, चलिए जी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। और रिएक्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ, कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि यार रिएक्शन इतने सारे हैं, मैं कौन कौन से रिएक्शन करूं। जितने मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, ये अभी मैं सॉफ्ट कॉपी में से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी दे दूंगा नोट्स की, जितने नोट्स में रिएक्शन लिखे हुए हैं भाई, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, कोई बहुत हाई फाई पेपर नहीं देना आपको। तो रिएक्शंस जो हैं उसके बाहर कहीं से नहीं आने वाले, ठीक है। प्रैक्टिस हमको करनी होगी सिर्फ इस चीज़ की कि क्वेश्चंस, रिएक्शंस वही हैं, उसको घुमा घुमा कर, उल्टा सीधा बना बना कर, मतलब वो जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही एक क्वेश्चन ये बताएगा कि रोहन जो है, रोहन गया, रोहन अपनी साइकिल पर बैठा, और साइकिल पर जब वो बैठा तो साइकिल का जो हैंडल है, उसने जैसे ही हैंडल को पकड़ा, हैंडल पर एक्सीडेंटली एक हनी बी बैठी हुई थी और उस हनी बी ने उसको काट लिया। तो ये कहानी बिना मतलब सुना रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि बच्चा एकदम से लिटरेचर में चला जाएगा, हाँ अच्छा कोई स्टोरी चल रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, इमेंस पेन हुआ उसके हाथ में, और उसके बाद उसने कोई एक ऐसी चीज़ लगाई कि उसका पेन एकदम वैनिश हो गया, और उसके लिए वो एक शॉप पर गया था, तो उसने वहाँ से क्या लिया? पहला क्वेश्चन ये है, जो उसने लिया उसका उसके साथ क्या रिएक्शन हुआ, उसकी स्किन के साथ क्या रिएक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या होता है कि जो हनी बी होती है, हनी बी हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करती है? कौन सा? फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर। तो वो जो एसिड होता है, जैसे वो एसिड है, तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है जलाने की, तो भाई इसीलिए वो जलने वाला बर्निंग पेन होता है एकदम। कभी काटा है किसी को मधुमक्खी ने? हाँ, अच्छा तुम्हें काटा है, हाँ तुम्हें तो काटा ही, और हरकत करी होगी कुछ उल्टी सीधी। कहाँ जा रहे थे? हाँ अच्छा, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल जा रहे थे, कौन से सिनेमा हॉल में जा रहे थे? अच्छा, कितने छोटे थे, कितने छोटे थे? हाँ अकेले? तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी ही है ना, कि पता चला कि निकले तो स्कूल के नाम पर पहुंच गए सिनेमा हॉल। समझ रहे हो इसको क्या कहा जाता है? एडमिट करना। कह रहा है मैं बचपन में बहुत सीधा था, मतलब अब मानता है कि अभी टेढ़ा हो चुका है। मेरे को तो लगता ही है। अच्छा तो सुनिए, आप, तुम तो देविका में रहते हो ना, तो तुम भी देविका में रहते हो, ये तो तुम्हारे तो कारनामे सबको पता ही हैं, पता ही होंगे, तुम्हें भी पता होंगे ना, तो कारनामे हैं भाई तुम्हारे। बताऊंगा कभी, डिटेल में बताऊंगा। अच्छा जी, तो अब जरा देखिएगा, ये हमारा एक रिएक्शन हुआ। अब आगे चलते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। लाइम वाटर क्या है? चूने का पानी। चूने का पानी क्या है कि चूना रखा हुआ है, चूने को पानी में घोल दिया आपने। अब पानी में घोल दिया तो कुछ नहीं, आपको ऐसे ही हल्का सा मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसा लगेगा कि चूना नीचे पड़ा हुआ है वाइट कलर का, ऊपर पानी तैर रहा है। तभी आपने क्या करा, एक स्ट्रॉ लिया फ्रूटी वाला, स्ट्रॉ लिया, फूंक मार दी हल्की सी, और पूरा का पूरा वाइट कलर का हो गया मिल्की। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। क्या हुआ? मूवी देखने जाओ तो ऐसे मत किया करो यार तुम। बंक मार के तुम कोई मूवी देखने जा रहे थे और मतलब मधुमक्खी ने काटा ना तुमको, 6 फुट की दीवार तो थी, तुम्हें 1 फुट का सामने से क्या इससे क्या समझ में आ रहा है? 6 फुट की दीवार थी, 3 फुट का मैं था, मतलब दीवार फांद के जा रहा था, पक्का बंक मार के जा रहा था ये, तभी दीवार की बात इसको याद है। बेटा तुम रहने दो। अब सुनिए, अब सुनिएगा। टेस्ट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हुई है, ये पता कैसे चलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके ना सिनेमा हॉल के चक्कर में एक चीज़ तो दिमाग से रही गई जो मैं बताने वाला था आपको, वो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो मधुमक्खी काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अभी फॉर्मिक एसिड बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो पेन हुआ, ठीक है, तो जिस जगह पर पेन हुआ अभी एसिड वहीं पर है, पूरी बॉडी में फैला नहीं है, तो एकदम से कहते हैं कि इमीडिएटली जाकर उसके ऊपर कोई भी बेस लगा लिया जाए, है ना। एक आंटी ने कैंची रख दी थी, अरे वो उनको पता नहीं होगा, बताऊंगा अभी कैंची का क्या कॉन्सेप्ट है। रोहित कपड़ा काटना है तो दर्जी के पास पता नहीं कौन सा सिनेमा हॉल गया था भाई ये, कि उसके पास एक आंटी भी मिल गई इसको, नहीं है ना। आंटी वो हमारे रेड थी। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। अब सुनिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाती है तो क्या बनता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कहीं देखा है? हाँ, क्या, जोर से बोलो ना। नहीं 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 नहीं, लाइमस्टोन, लाइम वाटर तो ये होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारी चीजों में मिलता है, जैसे लाइमस्टोन कहा जाता है इसको, मार्बल, मार्बल होता है ना, संगमरमर वो, और चौक, एगशेल्स, एगशेल्स, वो जो अंडे का हार्ड वाला पार्ट होता है, बिल्कुल एक्सटीरियर पार्ट जो होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। चौक में भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चौक जो ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से लिखा जाता है वो वाला, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट ना बोलकर लाइमस्टोन बोलेंगे, मार्बल बोलेंगे, कि स्टोन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर्स ऑफ बिग बिग हाउसेस, है ना, तो वो बोल देंगे। चौक बोल देंगे कि एक बच्चा अपने स्कूल से चौक लेकर आ गया, है ना, उसने, खाते हो? खाते, अच्छा अगर खाता है कोई भी बच्चा चौक तो वो हार्मफुल नहीं है, इनफैक्ट हेल्पफुल है, हेल्पफुल है, बोन्स के लिए हेल्पफुल है। कैल्शियम कार्बोनेट नुकसान नहीं पहुंचाती बोन्स के लिए, बोन्स के लिए हेल्पफुल है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ वही, हाँ तो होते हैं, इसका भाई होगा, यही था यही था एगशेल्स, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो अब जरा सुनिएगा कि जब भी कभी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि लाइम वाटर होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये बन जाएगा।
अब ये कहीं गया थोड़ी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था एक टेस्ट ट्यूब में था, हम जितने भी रिएक्शंस करते हैं सब टेस्ट ट्यूब में करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में था, हमने उसमें हल्की सी फूंक मारी, मतलब जरा सा हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, साथ साथ उसमें वाटर भी था, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट कलर का था। ठीक है, कितना चल रहा है भाई स्कोर, कौन खेल रहा है? अच्छा, आउट इन यूर 70 मारते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का है, तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो गया। ठीक है, अब ये वाइट कलर का है और उसके अंदर वाटर भी है। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि नहीं हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, तो जब और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं ना, तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, if excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then the white precipitate dissolves dissolves due to the formation of calcium hydrogen carbonate. And the solution becomes clear again. Solution becomes clear again. तो CaCO3 प्लस H2O ये टेस्ट ट्यूब में मौजूद था ही, CaCO3 प्लस H2O, आपने और कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी, प्लस CO2 CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और ये सॉल्यूबल होता है इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ तक बताइए क्लियर है? तो टोटल हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दूसरा दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तीसरा एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का डिटेक्शन कैसे होता है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, फिर पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड करो, हमको क्या मिलता है, सॉल्ट CO2 प्लस वाटर, ये मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला जो केस है उसमें जो क्वांटिटी है वो हाफ बनती है और मेटल कार्बोनेट में क्वांटिटी जो है वो डबल बनती है। ठीक है, तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज हुई। छठी प्रॉपर्टी देखेंगे, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Acids react with bases or alkalis to form एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि अगर किसी भी एसिड का किसी भी बेस के साथ में रिएक्शन करा दिया जाता है तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, ठीक है। और इसके लिए कोई भी आप एसिड उठा लो, कोई भी बेस उठा लो और रिएक्शन देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमने एक एसिड लिया, HCl ले लीजिए, NaOH ले लिया और HCl, हाँ जी इक्वेशन बैलेंस की है कौन सी वाली, तो कर लेना ना बैलेंस। सर नहीं हो रही चलो देखेंगे, पहले ये वाला देखते हैं। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने लिया एसिड लिया, नहीं एसिड तो HCl होगा ना, और बेस ले लिया NaOH। अब क्या है कि क्लोरीन, अब इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन का हो गया 1+, क्लोरीन का हो गया 1-, सोडियम का हो गया 1+, और OH का हो गया 1-, ये हुआ। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, भाई बातें मत करो प्लीज़, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा तो NaCl और HOH के साथ चला जाएगा। तो जब HOH बनता है तो वो H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो NaCl प्लस H2O, और ये जो है ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास HCl है और NaOH है, दोनों को कंबाइन करा तो NaCl प्लस H2O बन गया, ठीक है। इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी देखें जरा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Acids react with metal oxides to form salt and water। तो एसिड्स जो हैं वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एसिड है और उसका रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड के साथ कराया, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे इससे पहले वाला देखा था हमने, बस बेस की जगह मेटल ऑक्साइड है। तो जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये बेसिक होता है नेचर में, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर मतलब बेस के जैसा ही होता है ये, है ना। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये है। इसके एक दो रिएक्शंस और एक आठवीं प्रॉपर्टी और है कोरोसिव नेचर, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही कर लीजिए। बता